अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारी टीम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। लोकसभा इंतखाबात 7 मरहलों में होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि आम इंतखाबात 7 मरहलों में होंगे। पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी और सबसे आखिरी मरहले की वोटिंग 1 जून को होगी। तेलंगाना में 13 मई को चौथे मरहले की वोटिंग होगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में 97 करोड़ वोटर वोट डालेंगे। 10,50,000 पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 1.5 करोड़ पोलिंग अफसरान और सिक्योरिटी अफसरान को तैनात किया जाएगा। मशहूर गुलकारा अनुराधा पडवाल आज हफ्ते को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वो आज दोपहर बीजेपी के दफ्तर पहुंची और पार्टी में शामिल हो गई। अनुराधा पडवाल ऐसे वक्त में बीजेपी में शामिल हो रही है जब मुल्क में जल्द ही लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन आज ही कुछ रियासतों में लोकसभा इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने वाला है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुराधा पडवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मैं इन लोगों में शामिल हो रही हूँ जिनका सनातन से गहरा ताल्लुक है। फिल्म इंडस्ट्री में गाने के बाद मैंने अकीदत गीत भी गाए हैं। जब रामलला कायम होनी तो मुझे वहाँ गाने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है। अनुराधा पडवाल एक मशहूर गुलकारा है। वो 90 की दहाई में अपनी अकीदती गायकी की वजह से मकबूलियत के उरूज पर पहुंची थी। इनकी उम्र 69 साल है। इनकी शादी 1969 में अरुण पडवाल से हुई, जो HD बर्मन के असिस्टेंट और म्यूजिक कंपोजर थे। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा आदित्य और एक बेटी कविता। इनके बेटे का चंद साल कबल इंतकाल हो गया था। अनुराधा पडवाल के शौहर का इंतकाल 1991 में हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आज 2024 के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने के साथ सियासी जमातें जल्द ही तमिलनाडु से उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान करेगी। ताहम थोथकुडी सीट के हवाले से DMK की सरबराही में इंडिया ब्लॉक ने अपना नुमाइंदा कनुमजी करुणानिधि को बरकरार रखा है, जो कि DMK के मशहूर रहनुमा और तमिलनाडु के साबिक वज़ीर आला अंजानी M करुणानिधि की बेटी और मौजूदा वज़ीर आला MK स्टालिन की बहन है। कनुमजी को पूरे हलके में अच्छी तरह से कबूल किया जाता है और इसका फ़ायदा DMK को रियासत में हासिल है। ताहम बंदरगाही शहर थोथकुडी ने इस हलके से AIADMK और DMK दोनों को मुंतखब किया। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कनुमजी ने थोथकुडी सीट पर 3,47,209 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी। अपने करीबी हरीफ NDA के तमिलाई सौंदरा राजन को शिकस्त दी थी, जबकि कनुमजी ने 5,63,143 वोट हासिल किए। तमिलिसाई सिर्फ 25,934 वोट हासिल कर सकी थी। थोथकुडी लोकसभा हल्का वेलातकुलम, थोथकुडी, तिरुचंदर, श्री वेंकटम, ओतापेड्राम और कोयलपट्टी असेंबली हलकों पर मुश्तमिल है। केरला का पालक्कड़ लोकसभा हल्का कभी CPIM के गढ़ के तौर पर जाना जाता था। ताहम 2019 के लोकसभा इंतखाबात में हालात बदल गए जब कांग्रेस उम्मीदवार VK श्रीकंदन ने CPIM उम्मीदवार और मौजूदा वजीर बराए मुकामी खुद हुकूमत MB को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। राजेश, जो इस हल्के से अपना तीसरा इलेक्शन लड़ रहे थे, आखिरी बार कांग्रेस ने 1991 में इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी। पलकाड हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया और बीजेपी के उम्मीदवार श्री कृष्ण कुमार को तीसरे नंबर पर आने में मदद मिली, जो 2,18,000 से ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहे। 2019 के आम इंतखाबात में श्री कुंदन ने राजेश को 11,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। राजेश ने 2014 के आम इंतखाबात में साबिक मरकजी वजीर MP वीरेंद्र कुमार को शिकस्त देकर 1 लाख से ज़्यादा वोटों के फर्क से जीता था। मगरबी बंगाल में गवर्नर CV आनंद बोस ने इंतखाबात से मुतालिक तशद्दुद के इरादे के खिलाफ सख्त इंतबा जारी किया है, जिसके लिए रियासत गुज़िश्ता सालों से बदनाम हो चुकी है। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने यह भी कहा कि तशद्दुद के अलावा वो पोलिंग के अमल के दौरान सियासी जमातों की तरफ से अपनाए जाने वाले बदउनवान तरीक़ों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इंतखाबात में तशद्दुद और बदउनवानी का खात्मा हो। ये मेरी अवलिन तरजीहात है। इंसानी खून से सियासी होली की रिवायत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रियासत में अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। गवर्नर बोस ने कहा, मैं सुबह 6 बजे सड़कों पर निकलूंगा, मैं लोगों के लिए दस्तयाब हूँगा। इंसानी खून से सियासी होली जो पिछले साल पंचायती इंतखाबात में हुई थी, अब इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। गवर्नर के तबसरा इलेक्शन कमीशन के मुशाहिदात के मुताबिक हैं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मरकज़ में हुक्मरान NDA के लिए बीजेपी के 400 पार यानी 400 सीटों से ज़्यादा के हदफ पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इनकी पार्टी के उम्मीदवार अपने साबितशुदा ट्रैक की बुनियाद पर लोगों के सामने आएंगे। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड और इसने अगले 25 सालों के लिए तरक्याती एजेंडा तय किया है।
एक होशियार पोल स्ट्रैटेजिस्ट और रियासतों में पार्टी की जीत के सिलसिले में कलीदी मुअम्मरों में से एक के तौर पर बड़े पैमाने पर तस्लीम किए जाने वाले अमित शाह ने कहा कि वो यकीन है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीत लेगी, जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए 400 से ज़्यादा सीटों के हदफ के मियार को अबूर करेगा। शुमाली 24 परगना जिले के मगरबी बंगाल के बैरिकपुर से लोकसभा के रुकन अर्जुन सिंह, जिन्हें आइंदा आम इंतखाबात के लिए तृणमूल कांग्रेस की जानिब से टिकट नहीं दिया गया है, कौमी दारुल-हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बैरिकपुर के रुकन पार्लियामेंट अर्जुन सिंह बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में वापस आ गए हैं। नामानिगारों से खिताब करते हुए अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो पुलिस और गुंडों की मदद से इख्तियार में हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2019 में बीजेपी से रुकने पार्लियामेंट बना और 2021 में पोस्ट पोल तशद्दुद के बाद मुझे पार्टी कारकुनों को बचाने के लिए बीजेपी से अपनी दूरी बरकरार रखनी पड़ी। इन्हें कत्ल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि टीएमसी हुकूमत सिर्फ पुलिस और गुंडों की मदद से इख्तियार में रहना चाहती है। हमने संदेशकली में इसकी ताज़ा तरीन मिसाल देखी है। सिर्फ एक संदेशकली नहीं बल्कि बंगाल के सरहदी इलाकों के लोग संदेशकली वालों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के तमलुक रुकने पार्लियामेंट देवबंधु अधिकारी, बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी के भाई ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर बाईजयंत पांडा ने अमेठी का दौरा किया, जो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अहम इंतखाबी मैदानों में से एक है, और कहा कि इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की तमाम 80 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और मौजूदा रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। इस हल्के से ऐवान ज़ेरी में मुसलसिल दूसरी बार वो जीतेगी। अमेठी के अपने दौरे के मौके पर एएनआई से बात करते हुए पांडा ने कहा कि यहाँ के लोगों की नफ्स और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, जो यहाँ की मौजूदा रुकने पार्लियामेंट है, इनकी सरासर मकबूलियत को समझते हुए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो अमेठी से तारीखी जीत और लोकसभा में दूसरी मियाद के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में हम तमाम 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और पीएम मोदी मुसलसिल तीसरी मुद्दत के लिए ओहदे पर वापस आएंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून यानी सीएए के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का मसला भी उठाया। ओवैसी ने अदालत में दायर दरख्वास्त में अपील की है कि शहरियत तरमीमी कानून के नाफिज को फौरी तौर पर रोका जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि सीएए का एनआरसी के साथ नापाक इत्तेहाद है। एनआरसी के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाने का मंसूबा है। ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि सीएए की तरफ से पैदा होने वाली बुराई न सिर्फ शहरियत की ग्रांट को कम करना है, बल्कि शहरियत से इनकार के नतीजे में इनके खिलाफ इंतकाबी कार्रवाई करके अक़लियती बिरादरी को अलग करना भी है। शहरियत तरमीमी कानून के नोटिफिकेशन के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता और इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह मसावात के हक़ के खिलाफ है। आप हर मजहब के लोगों को शहरियत की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन इस्लामी मजहब के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 4 धरों जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग के खिलाफ जेल में बंद दहशतगर्दी के मुलजिम यासिन मलिक के खिलाफ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दहशतगर्दी और अलायदगी पसंदी को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। पाबंदी लगा दी। फैसलों का ऐलान करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जो भी मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और सालिमियत को चैलेंज करेगा, इसे सख्त कानूनी नतायज का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहम्मद यासिन मलिक ग्रुप के अगले 5 सालों के लिए गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत वाली वाईएसआरसीपी ने आज हफ्ते को आंध्र प्रदेश की तमाम 175 असेंबली सीटों और 25 लोकसभा हलकों के उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया। हुक्मरान वाईएसआरसीपी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाई एस राजशेखर रेड्डी की समाधि पर पार्टी सुप्रीमो वाई एस जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में कड़पा जिले के उडुपुला पाया में किया। बापटला के रुकने पार्लियामेंट नंदीगाम सुरेश ने लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाए, जबकि वजीर रेवेन्यू डी प्रसाद राव ने असेंबली इंतखाबात के लिए ऐसा किया। फहरिस्त के मुताबिक बी झांसी लक्ष्मी विशाखापट्टनम लोकसभा हल्के से इंतखाब लड़ेंगी, जबकि जी उमा बाला नरसापुरम से और वी विजय साई रेड्डी नेल्लूर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। तौक़े के मुताबिक मौजूदा रुकने असेंबली वाई एस अविनाश रेड्डी कड़पा लोकसभा हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की
भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज खत्म होने वाली है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के मशरिक से मगरिब के लिए 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज हफ्ते की शाम मुंबई में खत्म हो रही है। ये इत्तला देते हुए कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63वां और आखिरी दिन है। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई 6006 किलोमीटर की तारीखी यात्रा आज शाम मुंबई पहुंच रही है। इस यात्रा में हम 15 रियासतों कम से कम 110 अजला से गुजरे और करोड़ों लोगों से रब्ता किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 15 अवामी मीटिंगें की और 70 मुकामात पर अवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अपने आखिरी दिन यात्रा थाने जिले से शुरू होगी और राहुल गांधी थाने शहर में एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते को तेलंगाना में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति पर तनकीद करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर तेलंगाना के ख्वाबों और उमंगों को कुचल दिया है। नागर कर्नूल में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज उन्होंने देखा कि तेलंगाना के अवाम ने फैसला किया है कि वो मोदी को तीसरी बार वापस लाना चाहते हैं। इंतखाबी तारीखों के ऐलान से कबल मोदी ने कहा कि मुल्क ने एक बार फिर 400 पार का ऐलान किया है और यहाँ नागर कर्नूल में भीड़ इसकी गवाही है। न्यूज़ चैनल्स के सर्वे के मुताबिक ये वाज़ेह है कि बीजेपी के लिए ये होने वाला है। अब की बार 400 पार, मोदी ने जोर दिया। कांग्रेस और बीआरएस ने तेलंगाना के तमाम ख्वाब चिकनाचूर कर दिए हैं। पहले ही बीआरएस के महालूट थी, कांग्रेस की बुरी नज़र है। कांग्रेस के लिए तेलंगाना को तबाह करने के लिए 5 साल भी काफ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं बीजेपी ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। इस केस जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस है, इसका तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं है। यह मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है और यह केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ बनाया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ नहीं बदलता, मैं अब भी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा हूँ। ये एजेंसियाँ पीएम मोदी की दोनों पर चल रही है। नोटिफिकेशन से सिर्फ एक दिन कबल बीआरएस और बीजेपी के सियासी फायदे के लिए कविता को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी सियासत का हिस्सा है। रेवंत रेड्डी ने यह बात कही।